हमने ये वादा किया था कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। इस बार हम लोगों ने कानून बनाया है कि जो भी किसान को जानवर मिलेगा या खरीदेगा, उन जानवरों का बीमा होगा। गलती से मर गया तो उसका पूरा पैसा बैंक आपको वापस देगा। कि देश का पहला मुख्यमंत्री या आपका बेटा, आपका भाई, आपका परिवारों को उठा उठा करके ला करके आपके घर में पहुंचाने का काम किया था। किसी को हम हवाई जहाज से लाते थे, ट्रेनों से लाते थे, बस से लाते थे, और हम कोरोना ढो ढो के लाते थे। हमने ये संकल्प लिया, इस राज्य की आधी आबादी, हमारी महिलाओं को हम अपने उनके पैरों पर खड़ा करेंगे। सनाम खोन पहिल नोडे पे सौर सटेर का नाबोरेन गोगो को, दीदी को, बिटी को सनाम खोन पहिल अली सैन खोन अडेडी सराव गुनमनाव जोहार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में सभी माताओं बहनों को, बेटियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, जोहार है। और साथ साथ में हमारे साथ मंच पर काफी गण्यमान्य अतिथि लोग हैं, माननीय विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, सांसदगण हैं, और पूरे संथाल परगना के सभी जिला के पदाधिकारीगण हैं। इनका भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज सुबह से ही मौसम खराब है, फिर भी इस मौसम में लाखों की संख्या में यहां इस पंडाल में बैठी महिलाएं और जितनी महिलाएं यहां बैठी हैं, उतने ही महिला अभी सड़क पर भी हैं जो अभी तक पहुंच नहीं पाई हैं, जाम में फंसी। मैं इस मंच से उन महिलाओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जोहार करता हूं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। इतना उत्साह, इतना उमंग, बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने किए। गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला, जिला जिला, परमंडल परमंडल, लेकिन इतना उत्साह जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के दौरान हमें देखने को मिल रहा है, वो अद्भुत है। आज इससे पहले हम लोगों ने इतना उत्साह कभी नहीं देखा, और मुझे लगता है कि देखते भी कैसे, जो इस राज्य और देश का जो आधी आबादी है, और उस आधी आबादी के बारे में जो व्यक्ति सोचेगा, जो व्यक्ति करेगा, वही ये उत्साह और खुशियां देख सकता है। इतने खराब मौसम में भी हमको तो उम्मीद नहीं था कि आज हम आ पाएंगे, लेकिन किसी तरीके से पहुंच भी गए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का उत्साह हर मुसीबत, हर चुनौती से हमें लड़ने की ताकत देता है। आपके आशीर्वाद से और आपके इस उम्मीद और भरोसा से कई ऐसे चुनौती हमारे इस सरकार के कार्यकाल में आए हैं और लगातार आ रहे हैं। अभी और आएंगे। लेकिन हम लोगों ने
पूरे 4 साल उन चुनौतियों को भी सामना किया और यहाँ के गांव देहात के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के लिए लगातार काम किया। 4 बरस पहले कई ऐसा गांव है जहां की महिला पुरुष ब्लॉक ऑफिस क्या होता है वो भी नहीं जानता था। वहां पर बीडीओ सीओ कौन है कभी नहीं देखा। जिला कार्यालय मुख्यालय का तो बात ही छोड़ दो। लेकिन सरकार बनने के बाद ही हमने ये वादा किया था कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं गांव से चलने वाली सरकार है। और यही वजह है कि पंचायत पंचायत, टोला टोला में समियाना लगा करके, टेंट लगा करके पदाधिकारी लोग, जहां सड़क नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है, कोई मोटरसाइकिल में, कोई बैलगाड़ी में, कोई ट्रैक्टर में जा जा करके कैंप लगा करके आप लोगों की तकलीफों की दरखास्तें ले रहा था, आपकी समस्याओं का समाधान कर रहा था। बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी, विभाग के सचिव सब भी जा जा करके गांव में आपकी समस्याओं का हाल जाना था और गांव के अंदर जो तकलीफ थी उस तकलीफ को हम तक पहुंचाने का काम किया। और उसी का नतीजा है कि एक एक समस्या का समाधान हम निरंतर करते जा रहे हैं। सरकार बनाए 2019 में सरकार ठीक से हम लोग कुर्सी भी नहीं संभाले थे, कोरोना जैसा महामारी आ गया। कोरोना कितना बड़ा महामारी था वो तो दुनिया भर का लोग देखा, जाना, समझा। गरीब गुरुआ के लिए तो ये एक अभिशाप के जैसा हो जाता है। और वो भी ऐसा महामारी जहां हाट बाजार, गाड़ी मोटर, बस ट्रेन सब बंद, काम धाम नौकरी चाकरी सब बंद, और मुंह में ताला लगा करके, गमछा बांध करके घर में ताला लगा करके रहो। ये दिन था। 2 साल उसी में उथल पुथल हम लोग करते रहे। हम लोग का लाखों मजदूर अलग अलग राज्य में जाकर के फंस गया। जो अपना परिवार का पेट पालने के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात गया था, असम गया था, गुवाहाटी गया था, ऐसा लॉकडाउन हुआ कि वहीं रह गया, वो आने की स्थिति पे नहीं था। वहां पर भी कारखाना से मालिक लोग उन लोग को धक्का मार के बाहर निकाल दिया सड़क पर। पूरा देश में हाहाकार मच गया। तो आपको याद होगा वो दिन कि देश का पहला मुख्यमंत्री या आपका बेटा, आपका भाई, आपका परिवारों को उठा उठा करके ला करके आपके घर में पहुंचाने का काम किया था। किसी को हम हवाई जहाज से लाते थे, ट्रेनों से लाते थे, बस से लाते थे, और हम कोरोना ढो ढो के लाते थे। ऐसे स्थिति में भी हम लोग अपना काम करना बंद नहीं किया। आप लोग का सेवा करते करते उस कोरोना के काल में हमारे मंत्रीगण, हमारे पदाधिकारी, सभी लोग दिन रात लगे रहे। और उसमें सबसे बड़ा भूमिका यहां बैठी हमारी महिला बहनों ने, महिला दीदियों ने जो सरकार का साथ दिया, वो भी एक अभूतपूर्व है। वो कभी नहीं भूलने वाला दिन है। यहां का लोग अधिकतर खेती बाड़ी और मजदूरी में अपना जीवन यापन करता है। एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता।
उस दिन याद कीजिए कि गांव-गांव, पंचायत में हमारी महिला दीदी गांव में खाना बना बना करके मुफ्त में गरीबों को खाना खिलाने का काम कर रही थी। और इसीलिए हमने ये संकल्प लिया, इस राज्य की आधी आबादी हमारी महिलाओं को हम अपने उनके पैरों पर खड़ा करेंगे। तरह तरह की योजनाएं हम लोगों ने लाया और इस जंग में साथ साथ चलने वालों को हम लोगों ने प्राथमिकता में लिया। और इस कोरोना की लड़ाई में हमारे दो मंत्री चले गए, गुजर गए, कोरोना के चपेट में आकर उनका देहांत हो गया। हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब, उनका पुत्र आज यहां हमारे साथ मंत्रिमंडल में, हफीजुल जी हमारे साथ मंत्री है। दूसरा मंत्री हमारे जगन्नाथ महतो जी, जिनको टाइगर भी कहा जाता था, वो भी बेचारे कोरोना में हमारा साथ छोड़ दिया। आज जो महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, उन्हीं जगन्नाथ महतो जी की बेवा पत्नी जो बेबी देवी जी आज हमारे मंच में है, उन्हीं के विभाग के माध्यम से आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, उसको हम लोगों ने जरूर अमली जामा पहनाया, लेकिन आज इनका भी संकल्प था जगन्नाथ जी का कि ऐसे से काम करना है। तो हम लोगों ने दिन रात एक करके इस योजना को धरातल पे उतारा है। आज मुख्यमंत्री मैया योजना के माध्यम से लगभग 50 लाख महिला पूरे राज्य में जुड़ चुकी हैं और जिनको सरकार अब 1,000 रुपया महीना और 12,000 रुपया साल में देने का काम करेगी। मसलाई पे मिमी 1000 टका मीटंग गोगो हड़ पेंजामा जा हड़ 21 बचर को 49 बचर धबी मिना तपिया उमर सनाम जहातना मिना को ओड़ा रे गोगो हड़ को सनाम पेंजामा अगर ओड़ा रे पिया गोगो हड़ मिना पिया तो साल रे 36,000 टका पेंजामा 12,000 टका करते। और हड़ा बुढ़ियों में ना किना तो उनकी ना 24,000 टका, 60,000 टका मोटा मोटी मीटंग ओड़ा रे सेक्टरवा। और यहाँ संकल्प में ना 9-12 महीना बाद चुनाव विधानसभा रे हुई तब ना आरो सरकार बोने बिनावा और उसके बाद मिमी टंग ओड़ा रे 1 लाख टका पैसा भेजाया। हमने संकल्प लिया है इस चुनाव के बाद अब हर घर में 1-1 लाख पहुंचाने का हमारा संकल्प है। बहुत सारी चीजें आज हमारा विपक्ष का लोग बोलता है क्या मिला, इंग मासे कुलिए पिया थोड़ा जोर पे रोड़ा। हम जरा जानना चाहते हैं, इन महिलाओं की तरफ से आवाज सुनना चाहते हैं कि योजना आपको अच्छा लगा कि नहीं। योजना अच्छा लगा, तख्ती उठाइए, आप लोग को मिला कि नहीं मिला। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप लोगों का ये चलता रहे और मजबूती से आप लोग अपने पैरों पर खड़ा हो। और हमारा ये मानना है कि हमारा गांव मजबूत होगा तभी राज मजबूत हो सकता है। गांव मजबूत नहीं होगा तो कोई राज मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए किसानों का ऋण माफी की बात, किसानों के बीच में कई कृषि योजना लाने की बात, चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना, चाहे पशुधन योजना, चाहे दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना, तरह तरह की योजना। आज बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग लेके आए हैं ग्रामीण किसान भाइयों के लिए। आज मौसम देख रहे हैं कैसा हो रहा है,
जब बारिश होना चाहिए उस समय बारिश होता नहीं है, जब धूप होना चाहिए उसमें धूप होता नहीं है, जब ठंड पड़ना चाहिए उसमें ठंड होता नहीं है। सब उल्टा पुल्टा हो गया। किसान लोग भी बेचारा आसमान टुकुर टुकुर ताकते ताकते थक गया। हल चलाए कि नहीं चलाए, बिछड़ा लगाए कि नहीं लगाए, आज के दिन में भी नदी सब सूखा पड़ा है। इसीलिए वैकल्पिक खेती की ओर हमारे किसान आगे बढ़े, इसके लिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना, पशुधन योजना आप लोग के लिए लाया। और आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 4 सालों में लगभग 1 लाख लाभुक और 1.5 लाख एकड़ जमीन में हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से फलदार पेड़ लगवाए। करोड़ों पेड़, कोई आम का पेड़ लगाया है, कोई अमरूद का पेड़ लगा लिया, कोई लीची का पेड़ लगा लिया, तरह तरह का पेड़ लगा रहा है और उससे आमदनी भी होता है, उससे पैसा भी लोग कमाते हैं। पशुधन के माध्यम से जानवर पालने की जो परंपरा हमारे पूर्वजों का था वो टूट सा गया था, उसको जोड़ने का हमारा प्रयास है पशुधन योजना के माध्यम से। पहले की सरकार डबल इंजन की सरकार, जानवर सब बढ़ता था उस समय भी, लेकिन जानवर 4 महीना 2 महीना में मर जाता था कोई बीमारी से, रोगा जानवर मिल जाता था किसानों को। लेकिन इस बार हम लोगों ने कानून बनाया है कि जो भी किसान को जानवर मिलेगा या खरीदेगा उन जानवरों का बीमा होगा। गलती से मर गया तो उसका पूरा पैसा बैंक आपको वापस देगा। पहले नहीं होता था। बड़ा विचित्र बात है, मोटरसाइकिल का, साइकिल का, ट्रैक्टर का, बस का, ट्रक का इंश्योरेंस होता है, आदमी का भी इंश्योरेंस होता है, जानवर का इंश्योरेंस काहे नहीं होगा भाई? इसीलिए हमने ये महसूस किया कि कई किसान जानवरों के मरने के बाद बड़े पैमाने में पैसा लग जाने के बाद दोबारा जानवर पालने का सपना छोड़ देता है, काम छोड़ देता है। वो काम से ना हटे, अगर कोई नुकसान हो उसका भरपाई कोई एजेंसी करे तो निश्चित रूप से हमारा किसान आगे भी किसान के रूप में बना रहेगा। तो इसलिए कई ऐसे चीजें हैं। और हमारे विपक्ष के लोग आज के दिन में अखबार में बड़ा बड़ा विज्ञापन छपवाते हैं पैसा दे करके। विज्ञापन तो वैसे भी पैसा दे के ही छपता है, लेकिन ये लोग झूठा प्रचार कि 4 साल में मिला क्या। हम जानना चाहते हैं 4 साल में क्या हमारे बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिला क्या जी? मिला कि नहीं? हड़ाम बूढ़ी को पेंशन को न्याम दा। तो आज कहा था डबल इंजन 20 साल तक इस राज्य के बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं मिला? ये लोग 20 साल में मात्र 15 लाख बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन दे रहा था। लेकिन हम ने जब कुर्सी संभाली, हमारे महागठबंधन की सरकार बनी, आज 4 साल में 40 लाख बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देते।